भूमि सुधार के सचिव जय सिंह हमारे साथ हैं। सर, बिहार में इन दिनों ये भूमि सर्वे चल रहा है। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कैसे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जमीन के जो दस्तावेज हैं, उनको किस प्रकार अपडेट किया जाए ताकि वो रियल टाइम पिक्चर आज की जो स्थिति है वो रिफ्लेक्ट कर सके, वो बता सके। तो इसमें सर कहीं कंफ्यूजन कुछ आ रहा है लोगों को, क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है? काफी लोग परेशान है इस बात को लेकर। देखिए, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि विशेष सर्वेक्षण जो है वो बहुत वर्षों बाद हो रहा है। पिछली बार जो सर्वे कैडेस्ट्रल हुआ था वो उसको हुए लगभग 100 से ज्यादा साल हो गए। उसके बाद एक रिविजनल सर्वे भी हुआ था, 60 से लेकर के 90s तक चला, बट उसको भी बीते हुए करीब 50 साल से ज्यादा हो गए। तो चूंकि इतना लंबा अंतराल है और उसमें कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं, तो वर्तमान में जो लोग हैं जमीन पर, उनको इसके बारे में उतना अनुभव नहीं है, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो हम लोगों को जो सवाल आते हैं या जो लोगों की परीक्षाएं रहती हैं, उनमें हम लोग जो है उसको दूर करते हैं। कहीं भी अगर कोई किसी तरीके का लोगों को कंफ्यूजन रहता है, किस तरीके का, किसी भी फील्ड ऑपरेशन में, कागजातों के संबंध में, किसी प्रक्रिया के संबंध में, तो वो हम लोग उसको दूर करते हैं, बताते हैं। तो मूल रूप से क्या कागजात किसानों के पास या भूमि मालिकों के पास हो कि उनका सर्वे ठीक से हो पाए? देखिए, कागजात की जहां तक बात है, तो सर्वे के दौरान आपको वो कागजात प्रस्तुत करने होते हैं जिससे उस भूमि पर आपका मालिकाना हक साबित हो सके। अब वो कागजात कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे एक सीधी सी जमीन अगर खतियान के आपके पूर्वजों के नाम से खतियानी जमीन है और उसमें बीच में कोई भी लेन देन बाहर नहीं हुआ है, कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है, तो आपको सिर्फ पुराने वाले खतियान की प्रति और वर्तमान में जो लोग उस पर काबिज हैं उसकी वंशावली या बंटवारा सबकी सहमति से ये लगा करके देना होता है। यदि किसी ने परचेज किया है लैंड, तो उसको सेल डीड देनी होती है और ये बताना होता है कि उसके जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई है उसका उस भूमि पर मालिकाना हक किस प्रकार था, ताकि एक संबंध स्थापित हो सके कि भाई ये जमीन हमने खरीदी है तो सही आदमी से खरीदी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई जमीन आपको किसी न्यायालय के आदेश के आलोक में मिली है तो उस न्यायालय के आदेश की प्रति लगानी होती है। इसके अतिरिक्त कहीं किसी ने कोई गिफ्ट किया है आपको, कोई दान में मिली है कोई जमीन, तो इससे संबंधित कागजात आपको लगाने होते हैं। इस विभिन्न प्रकार के कागजात जिससे आप अपना मालिकाना हक साबित करें, उन कागजातों को इसमें लगाना होता है। नहीं सर, सबसे बड़ा दिक्कत जो रैयती जमीन वाले हैं उनका न तो बंटवारा हुआ है, न जमाबंदी हुआ है, कुछ लोग घर में हैं, कुछ बाहर हैं, उनको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। उसके लिए सर क्या? देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं इसमें। अगर बंटवारा परिवार में नहीं हुआ है तो उसका एक ही उपाय है कि परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर बंटवारा कर लें और एक दस्तावेज पर सभी के हस्ताक्षर बना करके अगर दे दें तो उसमें फिर कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मौजूद है तो वो भी अपने हक की जमीन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो इसमें एक प्रक्रिया में सबसे पहला काम है स्व घोषणा। सभी जो रैयत हैं वो अपनी जमीन की स्व घोषणा करते हैं और यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ नहीं भी मौजूद है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो ऑनलाइन विधि से अपना स्व घोषणा समर्पित कर सकता है। लेकिन इन दस्तावेजों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि उसके बिना फिर विवाद ही होंगे। अगर सर्वे में मान लीजिए अगर किसी परिवार की कोई संपत्ति है तो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी एक आदमी के नाम पर कर देना भी उचित नहीं होगा। उसके लिए भी एक साक्ष्य चाहिए होगा कि भाई इस व्यक्ति के नाम पर अगर खतियान में दर्ज हो रहा है तो वो वही उसका मालिक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सर्वे के दौरान ऐसी कोई गलती हुई तो फिर बाकी सदस्य फिर बाद में आके कहेंगे कि ये जो है गलत तरीके से किसी एक खास आदमी के फेवर में जो है सर्वे में चढ़ा दिया गया। तो इसीलिए दस्तावेजों की मांग इसीलिए की जाती है। और अब तक जो सर्वे जो हो रहा है तो किस तरह की आपको शिकायतें मिल रही हैं लोगों की और उसका निपटारा कैसे किया जा रहा है? देखिए, सर्वे जो चलेगा वो लक्ष्य जो हम लोगों का है वो जुलाई 2025 तक इस सर्वे को संपन्न करने का है। और जो शिकायतें मिल रही हैं वो शिकायतें कम हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा है। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्वे के संबंध में अलग अलग मीडिया में और अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों पर अपना अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। उसमें बहुत कुछ सही भी हैं और बहुत कुछ भ्रामक भी हैं। तो भ्रामक जो संदेश हैं या किसी ऑथेंटिक आदमी से, किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा नहीं बताए जा रहे हैं, उनके थ्रू ये कंफ्यूजन फैल रहा है। और ये कंफ्यूजन इस प्रकार का फैल रहा है कि लोगों के मन में चिंता बढ़ रही है, जबकि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि इसमें किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभियान के तहत केवल अभिलेखों का निर्माण हो रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम अगर किसी खतियान में नहीं दर्ज हो पाता है तो फिर उसके लिए आप बड़ी चिंता करें। आप बहुत सारे फोरम है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोई किसी को डिस्पजेस करने नहीं जा रहा है, कोई किसी को किसी जमीन से हटाने नहीं जा रहा है, ये सारा कोई प्रक्रिया हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई कि बहुत सारे लोग इसी तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं कराया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई भी चिंता करने की बात नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो मेन इसी तरीके की चिंता भी लोग जता रहे हैं, हम लोग उसका क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। अब जब फील्ड में काम शुरू होगा, किश्तवाड़ का काम अभी अगले 15-20 दिन में शुरू होगा, तब फिर लोगों की जो समस्याएं आएंगी उसका निराकरण विभाग करेगा। तो क्या ऐसा भी कोई प्रोग्राम है क्या सर कि लोगों को जागरूक किया जा सके या अवेयर किया जा सके? हम लोग लगातार कंफ्यूजन दूर करने के लिए और सर्वे की प्रक्रिया क्या है उसको बताने के लिए समाचार पत्रों में रोजाना विज्ञापन आ रहे हैं। इसमें रैयतों को क्या करना है, किश्तवाड़ में क्या होता है, खानापुरी में क्या होता है, कौन से दस्तावेज लगते हैं, कहां आपको स्वघोषणा समर्पित करना है, ये सारी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सभी अमीनों के नाम, सभी कानूनगों के नाम, उनके फोन नंबर, संपर्क वाले वो सारे दिए हुए हैं। तो तमाम तरीकों से हम लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की है कि सर्वे क्या है, किस लिए किया जा रहा है और इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अगर लोगों की कोई समस्याएं होंगी, कोई सुझाव होंगे तो आने वाले समय में हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जय सिंह जो कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं। इन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं विभाग की तरफ से की जा रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन है तो विभाग उसे दूर करेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज इंडिया।